नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय जनता दल में एक भारी बदलाव हुआ है। जगदानंद सिंह ने अपने स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद मंगनी लाल मंडल, 84 वर्षीय मंगनी लाल मंडल ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि वे निर्विरोध चुने जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया वहाँ शुरू है, मेरा मतलब राजद कार्यालय में। वहाँ राजद के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामचंद्र पूर्वे, जगदानंद सिंह सहित कई दिग्गज नेता वहाँ पहुँच रहे हैं और घंटा भर में ये लगभग घोषणा हो जाएगी कि वो मंगनी लाल मंडल चुन लिए, अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए। एन चुनाव के मौके पर मंगनी लाल मंडल का चयन, अध्यक्ष पद के लिए चयन, ये बड़ा मायने रखता है। खास करके यह चाल बताया तो जाता है कि लालू प्रसाद यादव की है, लेकिन यह चाल मुख्य रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव और संजय यादव की है, क्योंकि इनकी दावेदारी के खिलाफ एक नाम और बहुत तेजी से उछला था और वह नाम आलोक मेहता का। समस्तीपुर के आलोक मेहता स्वाभिमानी लीडर माने जाते हैं, सूझबूझ वाले, शिक्षित, सुसंस्कृत और बहुत धीर गंभीर। इसके अलावे मंगनी लाल मंडल भी एक शिक्षित है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एमकॉम हैं, झंझारपुर से प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, बिहार सरकार भी है, मंत्री भी रहे हैं। राजद में ये पहले थे, बाद में राजद को इन्होंने छोड़ दिया और शायद 2019 में इन्होंने छोड़ा और पुनः ये पार्टी को, राजद जदयू में चले गए थे और पुनः ये। मूल बात यह है कि ये अति पिछड़ा वोट को साधने के लिए इन्हें बनाया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये अति पिछड़ा वोट को साधने में सक्षम है? ये 84 साल के वृद्ध साधने में सक्षम है? इसको लेकर पार्टी में एक द्वंद्व की स्थिति भी बन गई है और वो द्वंद्व की स्थिति में आलोक मेहता का एक गुट तो न कहें, क्योंकि गुट उभर कर आया नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर खाने में ये बात चल रही है कि आलोक मेहता अगर बनते तो वो ज़्यादा एक शक्तिशाली और ताकतवर होते। बात जहाँ तक अति पिछड़ा की है, तो अति पिछड़ा जो मत है वो जदयू का मत है और ख़ास करके जदयू में नीतीश कुमार का मत माना जाता है। ये धानुक जाति से आते हैं और धानुक जाति पर नीतीश कुमार की पकड़ मानी जाती है। मेरा मतलब यह है कि यह कंप्लीट पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल से अधिक ये संजय यादव और तेजस्वी यादव के इंटरेस्ट को सॉल्व करने वाले ये लीडर हैं। जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव की पसंद थे, अनुशासन में रहने वाले वो नेता रहे हैं। पार्टी कार्यालय में वो किसी भी तरह की अनुशासनहीनता वो बर्दाश्त नहीं करते थे। अब यह एक बहुत बड़ी चुनौती इनके सामने खड़ी हो जाएगी, मेरा मतलब मंगनी लाल मंडल के सामने, कि ये पार्टी की कमान इन्होंने संभाल तो ली, लेकिन पार्टी के संगठन को ये चलाएंगे क्या ये एक डमी कैंडिडेट होंगे? मेरा मतलब कि महज अध्यक्ष पद एक इनका दिखाने के लिए होगा, एक मुखौटा होगा राजद का, और पार्टी के अध्यक्षीय जो शक्ति होती है वह शक्ति का संचालन तेजस्वी करेंगे या कोई दूसरा। अब सवाल यह भी उठता है कि आलोक मेहता जो इसके एक मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, वो अब कहाँ जाएंगे? हाँ, हैं तो राजद में ही, आज भी वो पार्टी कार्यालय में देखे गए, हंसते मुस्कुराते दिखे गए, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वे पार्टी का परित्याग भी कर सकते हैं। मेरा मतलब कि राजद को वो छोड़ भी सकते हैं और वो जदयू में जा सकते हैं। हाँ, एक बात और आपको मैं बताऊं कि एक बार मंगनी लाल मंडल को पटना उच्च न्यायालय ने उनके पद से
वो मुक्त करने का आदेश भी दिया था, खास करके तब जब वो एक चुनाव के हलफनामे में उन्होंने अपनी पत्नी, पहली पत्नी का नाम छिपा दिया था। उस पर उन पर आरोप लगे और आरोप लगने के बाद आरोप की जांच हुई और वो सत्य पाए जाने पर इनको हटा दिया गया था। एनीवे, वह बात अलग है, लेकिन बात मेन पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल बात में ये है कि क्या अति पिछड़ा वर्ग को वो साध पाएंगे। मेरा मतलब मंगनीलाल मंडल, क्योंकि ये इलेक्शन के दौरान बहुत मूवमेंट की ज़रूरत होती है और खैर एक ये सिंबॉलिक होंगे, मेरा मतलब प्रतीकात्मक होंगे धानुक जाति के, और धानुक जाति के प्रतीकात्मक होने माने सिंबॉलिक होने के अलावे ये कितना मत ये राजद की झोली में डलवा पाएंगे, यह देखने वाली बात है। और दूसरी बात की पार्टी में कितना अनुशासन ये कायम कर पाएंगे। वैसे पार्टी में ये बहुत क्लियर हो गया है कि आलोक मेहता भी एक दावेदार थे और आलोक मेहता भले ही पार्टी में कार्यालय में आज देखे गए हैं, पार्टी कार्यालय में, लेकिन भीतर से वो खुश नहीं है। और क्योंकि ये महीनों से कयास लगाया जा रहा था कि आलोक मेहता ही बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि इन चुनाव के मौके पर आगे होता क्या है। वैसे इनका चयन, मेरा मतलब मंगनीलाल मंडल का चयन निर्विरोध होना है। तो धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं, ये लेटेस्ट खबर है, तो मैं सोचा थोड़ा बता दूं, थोड़ा पॉलिटिकल इसमें जो बातें हैं वह भी बता दूं, चयन की बातें हैं वह भी बता दूं, और फिर मैं मिलूँगा आपसे कुछ इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।